डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आई एम आसिफा जमील। लास्ट क्लास हम लोग क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थर्ड चैप्टर हम लोग सॉल्व कर रहे थे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 अप टू क्वेश्चन नंबर 7 तक दिए थे और बताए थे कि क्वेश्चन नंबर 7 से ही हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 1 अप टू क्वेश्चन नंबर 6 आई होप कि बन गया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो ये ओल्ड बुक है, इसमें एक्सरसाइज जो है 16C है, दैट इज कोऑर्डिनेट चैप्टर का थर्ड चैप्टर, कोऑर्डिनेट चैप्टर का एक्सरसाइज थर्ड है। ठीक है, तो इस चैप्टर में तो 16C दिया हुआ, तो हम एक्सरसाइज 16C लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक तो हो गया था, बताए थे कि 7 हम बताएंगे ही। ठीक है, तो 7 देखो क्वेश्चन पहले पढ़ देते हैं। क्या है क्वेश्चन? A 7, -3, B 5, 3 and C 3, -1 are the vertices of the triangle ABC and AD is its median. Prove that the median AD divide triangles ABC into two equal areas. इसको याद भी रखना। ठीक है, जब ट्राइंगल का जो मीडियन जो है, मीडियन ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, इसको याद रखना, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। इसको अभी हम प्रूफ करके बताएंगे, अभी निकाल के दिखा देंगे। देखो दोनों का एरिया आपस में इक्वल आ गया और ये प्रूफ भी हम कर देंगे अभी तुरंत। क्वेश्चन नंबर 7, इसको याद भी रखना। देखो 7 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पहले इसका फिगर हम बना देते हैं। ABC ABC, A का कोऑर्डिनेट तुम्हारा दिया हुआ है 7, -3, 7, -3। B का कोऑर्डिनेट है 5, 3, 5, 3 और C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3, -1। AD इज द मीडियन। AD क्या है? मीडियन। तो AD जब मीडियन है तो हमेशा मीडियन ये सब समझा चुके हैं, ऑर्थो सेंटर, मीडियन, मिड पॉइंट सारा समझा चुके हैं। तो मीडियन जो है जिस साइड पर आकर के गिरेगा, जिस साइड को आकर काटेगा, वो आपस में इक्वल बढ़ता है, डिवाइड होता है। क्लियर? तो AD अगर मीडियन है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो निकालने बोल रहा है कि AD अगर मीडियन है तो AD पूरे ट्राइंगल को दो पार्ट में डिवाइड किया, तो ये प्रूव करो कि दोनों पार्ट का जो एरिया होगा वो आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग एरिया निकालना है तो ये वाले ट्राइंगल पे पहले फोकस करेंगे। तो अगर ये वाले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो यहाँ पर D का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा और D का कोऑर्डिनेट ये निकालना पड़ेगा, तो ये मिड पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं, सेक्शन फार्मूला से निकाल सकते हैं ना, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, दैट इज 5 + 3/2। यही ना होगा? इसको अगर x1 मान लो, इसको y1 मान लीजिए, ये क्या हो जाएगा? x2 y2 और इसका हमको कोऑर्डिनेट निकालना है, दैट इज x, y हम लोग को फाइंड आउट करना है। समझ में आया? तो x, y निकालने तो x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? बोलो, x = क्या होता है? x1 + x2/2। तो x1 बोलो क्या है? 5 + 3, 5 + 3/2, दैट इज 8/2 और आंसर हो गया 4। y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y1 + y2/2। तो बोलो y1 कितना है? 3 + -1, 3 + -1/2, तो क्या हो जाएगा? 3 - 1/2, दैट इज 2/2, 1। तो बताओ D का कोऑर्डिनेट क्या निकल गया? 4, 1। तो D का कोऑर्डिनेट क्या निकल गया? 4, 1। यहाँ से हम हटा देते हैं, इसको व्यू कोऑर्डिनेट डाल देते हैं, 4, 1। क्लियर? आपको क्या करना है? एरिया निकालना। पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD निकालेंगे, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD निकालेंगे, दिखाएंगे दोनों आपस में इक्वल हो गया। तो सेम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD क्या होता है फॉर्मूला? हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1
प्लस x3 y1 माइनस y2। बनान क्या लगा रहता है, मॉड लगा रहता है, उसे बता दिए मॉड क्यों होता है। अब x1 y1 x2 y2 x3 y3 किसको लेंगे, ठीक है। तो ये आसानी के लिए मिस्टेक नहीं हो तो सिंपल क्या लिख देना, a को x1 y1 मान लेना, b को x2 y2 मान लेना और c को x3 y3 मान लेना। क्लियर। तो यहाँ पर हम वो मान रहे थे, कहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ हम लिख दे रहे, देखना ध्यान से। a x1 y1 x1 y1 क्या हो गया 7 -3, b x2 y2 क्या हो जाएगा 5 3 और d x3 y3 क्या हो जाएगा 4 1। ठीक है, नहीं समझ में आया, फर्स्ट हो गया, चलो हटा देते हैं फिर। तो यही लिख दो x1 y1, मेरे पास तो मिटाने के लिए है इसीलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, तुम लोग कॉपी में लिखना x1 y1, ठीक है। यहाँ पर यहाँ से मेरे से यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन कॉपी में नहीं, पेन से नहीं हटेगा फिर वो, इसलिए साइड में लिख लेना। a का वैल्यू x1 y1 7 -3, b का वैल्यू 5 3 दैट इज x2 y2 और d का वैल्यू x3 y3। ये अब इस वैल्यू में हम पुट करने जा रहे हैं, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। वैल्यू पुट करो, हाफ x1 वैल्यू बोलो कितना है 7, y2 बोलो 3 और y3 1 प्लस x2 5, y3 बोलो 1 माइनस y1 -3 प्लस x3 का वैल्यू बोलो, x3 का वैल्यू क्या है 4, y1 y2 y1 -3 माइनस y2 बोलो 3 क्या हो गया हाफ, क्या बचेगा 2 और 7 2 14। यहाँ क्या हो जाएगा बोलो, माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 3 4 × 5 20 दैट इज +20। यहाँ देखो माइनस क्या हो जाएगा -6 × 4 क्या हो जाएगा -6 × 4 -24, ये -6 और -6 × 4 -24 और यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस दैट इज -24। क्लियर, समझ में आया। ऐड करो क्या हो जाएगा 34 और 34 में से 24 सब्ट्रैक्ट करो, बोलो क्या हो जाएगा 34 में से 24 अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, तो इंटू 10। अच्छा मॉड का काम नहीं आया, दैट इज क्या आ गया 5 यूनिट। क्लियर। अच्छा एरिया स्क्वायर में होता है तो 5 स्क्वायर यूनिट लिख दो, 5 स्क्वायर यूनिट। समझ में आ गया। तो ये क्या निकला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, सेम एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD हम निकाल रहे हो, देखो दोनों आपस में इक्वल कर देंगे, तो सेम एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD निकालेंगे। यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, तुम लोग पहले इस फॉर्मूले को लिख लेना, उसके बाद वैल्यू पुट करना वहां पर, ठीक है। इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो और इसको x3 y3 मान लो, मान लिए। इसको आप भूल जाओ, ये वाला ट्रायंगल पे निकाल रहे, तो इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD फॉर्मूला लिख दे डायरेक्टली, पहले फॉर्मूला लिख दे, तो लेके इसके फॉर्मूला लिख देते हैं, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2
y3 माइनस y1 सॉरी प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हो गया। हाँ x1 का वैल्यू बोलो क्या है, अब इस पर काम कर रहे हैं, इसको मत लेना, ठीक है। तो x1 का वैल्यू बोलो क्या है, x1 का वैल्यू बोलो 7, y2 बोलो y2 -1 और -1 माइनस और y3 का वैल्यू 1 प्लस x2 बोलो 3, y3 का वैल्यू बोलो, y3 का वैल्यू बोलो 1 माइनस -3, 1 माइनस और -3 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस x3 का वैल्यू 4, y1 का वैल्यू बोलो क्या है -3 माइनस y2 का वैल्यू -1, तो यहाँ पर -1 और ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दैट इज +1। ये क्या होगा -2 इंटू 7 -14, बोलो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 बोलो 12, और यहाँ क्या हो जाएगा -2 इंटू 4 बोलो -2 इंटू 4 दैट इज +4, तो क्या हो जाएगा -8, यहाँ -2 4 जा 8 और यहाँ माइनस है, ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1/2 ऐड करो इस दोनों को, क्या हो जाएगा बोलो, ये क्या हो जाएगा -22 और +12। अच्छा ये मॉड नहीं लगा ना, मॉड लगा के चलना, मॉड 1/2 ये क्या हो जाएगा -10, 2 5 जा 10 क्या है -5, तो मॉड क्या कर देगा +5 कर देगा, तो क्या हो जाएगा +5 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा +5, क्योंकि मॉड इसीलिए लगाते एरिया कभी निगेटिव नहीं होता, अगर निगेटिव आ जाएगा तो मॉड इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा। क्लियर, तो क्या यहाँ से क्या क्लियर दिखा हम लोगों को, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, प्रूव्ड, ACD प्रूव्ड। क्लियर, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, जो दोस्तों ये लेंथी जाएगा, एक क्वेश्चन में तुम्हारा 3 से 4 मिनट ले लेगा, ठीक है। अभी हमको समझा करना है इसलिए मेरा टाइम ले लेगा एक क्वेश्चन में कम से कम 8 से 9 मिनट ले लेगा। क्लियर, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 भी देखो, क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे इस टाइप के क्वेश्चन को। तो 8 में क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विथ A 1, -4, दैट इज A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 1, -4 एंड मिड पॉइंट ऑफ द साइड थ्रू A बीइंग 2, -1 एंड 0, -1, यानी एक A से हम लोग जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, A से जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उस लाइन का मिड पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो वो मिड पॉइंट दिया हुआ है, हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालने बोला, फाइंड आउट निकाल करने बोल रहा है। तो ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो जब तक हम लोग को तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं पता हो तब तक एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग का ये काम है कि तीनों कोऑर्डिनेट, ये चीज हम लोग मस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर, तो और देखो क्वेश्चन, हम सिर्फ एरिया ऑफ सारा कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर देंगे और उसके बाद ये फॉर्मूला लगा करके तुम लोग खुद से ट्राई करोगे। क्लियर, तो और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये है 8। ABC ये है तुम्हारा
ट्राइंगल ए का कोऑर्डिनेट तुम्हारा दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तुम्हारा 1, -4, क्या दिया हुआ है 1, -4 क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो ए के थ्रू यानी ए से जो लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं उसका मिड पॉइंट गिवन है, क्लियर। ये चीज ध्यान रखना, जिस पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उसका मिड पॉइंट, तो ए से जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये लाइन और ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस दोनों का मिड पॉइंट गिवन है, दैट इज ये पॉइंट गिवन है तुम्हारा और ये पॉइंट गिवन है, तो ये और ये आपस में इक्वल हो जाएगा और ये आपस में इक्वल हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर हम नाम दे देते हैं डी और ये तुम्हारा ई, तो डी और ई का तुम्हारा कोऑर्डिनेट तुम्हारा क्वेश्चन में गिवन है। डी का तुम्हारा कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 2, -1, 2, -1 और ई का कोऑर्डिनेट तुम्हारा 0, -1, 0, -1 और हम लोग को फाइंड आउट करके बोल रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। क्या फाइंड आउट करके बोल रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हम लोग अगर फाइंड आउट करने बोल रहा है तो हम लोग का क्या काम है कि B और C का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, तो B और C का कोऑर्डिनेट तो दिया हुआ नहीं है, A और AC और AB का मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले ये कोशिश करेंगे कि C और B का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो जाए, ठीक है। तो ये दिख रहा है कि ये मिड पॉइंट है, तो ये मिड पॉइंट सेक्शन फार्मूला लगा करके हम लोग मिड पॉइंट से निकाल सकते हैं ना। तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, जिसको अगर हम लोग मानते हैं x1, y1 और इसको हम लोग बोलते हैं x2, y2। तो डायरेक्टली हम लगा रहे हैं, ये फार्मूला तो याद हो गया होगा, समझ में एक फार्मूला याद हो गया क्योंकि इतना क्वेश्चन हम लोग कर चुके सेक्शन फार्मूला का। सेक्शन फार्मूला का यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते हैं, दैट इज x1 प्लस x2/2 इज इक्वल टू 2, यही ना होता है। डायरेक्टली हम लिख देंगे यहाँ पर 1 प्लस x1/2 इक्वल्स टू 2, तो x1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, क्रॉस करेंगे तो x1 इज इक्वल टू क्या हो गया 3, इसको उठा के इधर ले गए 3। सेम y1 अगर हमको निकालना है क्या लिखे बोलो -4 प्लस y1/2 इज इक्वल टू -1, तो क्रॉस करो यहाँ से -4 प्लस y1 इज इक्वल टू -2, y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, -2 प्लस 4 क्या हो जाएगा 2, तो x1 y1 हम लोगों का फाइंड आउट हो गया। तो ये हम लोग C कोऑर्डिनेट क्या निकल के आया 3, 2 क्या निकल के आया 3, सेम x2 y2 कोऑर्डिनेट निकालो, क्या निकलेगा सेम करे ना 1 प्लस x2/2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि x का वैल्यू 0 दिया हुआ है, क्रॉस करेंगे क्या हो जाएगा 0, तो 1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, तो x2 इज इक्वल टू क्या हो निकल गया है -1। सेम -4 प्लस y2/2 इक्वल्स टू -1, तो -4 प्लस y2 इज इक्वल टू -2, क्रॉस कर दो, तो y2 इज इक्वल टू क्या निकल गया है -2 प्लस 4 दैट इज 2। इधर कोऑर्डिनेट क्या निकल गया है -1, 2 क्लियर। अब हम लोग क्या करो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल लो, ABC निकाल लो फॉर्मूला लगा करके ये निकाल लो। अब ये क्योंकि इसका भी कोऑर्डिनेट पता कर लिए, ये भी कोऑर्डिनेट पता कर लिए, ये भी कोऑर्डिनेट पता कर लिए, x1 y1 पता कर लिए, x2 y2 पता कर लिए, इसको तुम बोल दो x3 y3 बोल दो, फॉर्मूला लिखो, वैल्यू उठाओ, पुट करो और सॉल्व करो, क्लियर। क्योंकि प्लस माइनस तो करने आता है इतना, क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर तुम्हारा क्या 8। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, ये 8 खुद से करो, नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, हम इस क्वेश्चन को भी बता देंगे पूरा सॉल्व कर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो A6,1 B8,2 and C9,4 are the vertices of the parallelogram ABCD। एक पैरेललोग्राम है जिस ABCD जिसका तुम्हारा 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है यानी ABC दिया हुआ है, एंड इट्स एरिया इज, और इसका एरिया दिया, सॉरी इफ E इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, और E जो है DC का मिड पॉइंट है,
तो एरिया ऑफ एडीई फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9। ये एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी। सबसे पहले ट्राई ये किया करो कि फिगर बना लिया करो, फिगर से आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। इसलिए ट्राई ये किया करो, सबसे पहले हम फिगर बना लें। तो ए बी सी डी तुम्हारा दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6,1, 6,1, बी का है 8,2, सी का है 9,4 और डी का तुम्हारा दिया हुआ, डी नहीं दिया हुआ। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी, ई इज द इफ ई इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी, ई जो है डीसी का मिड पॉइंट है, क्लियर। फाइंड द एरिया ऑफ एडीई, एडीई का हम लोगों को एरिया निकालने बोल रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ एडीई, एडीई इसका एरिया निकालने बोल रहा है, ठीक है। ये एरिया हम लोग को फाइंड आउट करने बोल रहा है एडीई। तो एडीई का जो हम लोग को एरिया फाइंड आउट करने बोल रहा है, तो एडीई का हम लोग को क्या पता करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट पता करना पड़ेगा। और एडीई में तुम्हारा सिर्फ एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, क्या कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग डी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो और उसके बाद ई का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन एक चीज ये बोल दिया है कि ये तुम्हारा एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की हम लोग प्रॉपर्टी तो यूज कर सकते हैं, ना पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इससे प्रॉपर्टीज हम लोग पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हम लोग लगा सकते हैं। तो पैरेललोग्राम प्रॉपर्टीज क्या होता है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। एक डायगोनल दूसरे डायगोनल क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, यानी एक डायगोनल दूसरे डायगोनल क्या होगा, एक दूसरे किसी एक पॉइंट पर काटता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये फाइंड ये करेंगे कि हम लोग को ये दोनों तुम्हारा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है, ये दोनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ से एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं, डायगोनल ड्रॉ करते हैं, ये एक डायगोनल हो गया, दूसरा डायगोनल तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये दूसरा डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा डायगोनल ये हो जाएगा और हमको पता है कि डायगोनल क्या करता है, इक्वल इक्वल बाइसेक्ट करता है, दैट इज दिस इज इक्वल टू दिस और दिस इज इक्वल टू दिस, यानी ये अगर O है तो OP इज इक्वल टू OD होता है और OA इज इक्वल टू OC होता है। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होता है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, दैट इज डायगोनल का जो लेंथ होगा ये आपस में इक्वल होगा, दिस इज OA इज इक्वल टू OC और OB इज इक्वल टू OD होता है, ठीक है। तो हम लोग को ये दिया हुआ है कि ये इस पर अगर हम लोग सिर्फ फोकस करोगे, इस पर अगर AC पर अगर फोकस करोगे तो यहाँ तुम्हारा O जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, वो AC पर अगर हम लोग फोकस अगर करते हैं तो ये जो O जो है O क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया ना। तो यहाँ पर हम सेक्शन फॉर्मूला से O तो निकाल सकते हैं, O का कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो O का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो क्या निकले सेक्शन फॉर्मूला से, O का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मान लो O का कोऑर्डिनेट x, y मान ली, क्या मान ली, x, y। तो x O का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 होगा ना, x1 क्योंकि ये सेक्शन फॉर्मूला है, ये मिड पॉइंट है, तो this प्लस this by 2 इज इक्वल टू x होगा ना। तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू 6 प्लस 9/2 दैट इज 15/2, ये निकल गया। सेम y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, 1 प्लस 4/2 इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 4/2 तो क्या हो गया 5/2, यानी O कोऑर्डिनेट तुम्हारा क्या निकल गया, बोलो O कोऑर्डिनेट क्या निकल गया, 15/2, 5/2। ये तो हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल लिए, यहाँ पर क्या लगाते हैं 15 का 1/2। अब इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर लो, इसका वैल्यू इट इज O का कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं ना, O का कोऑर्डिनेट क्या निकला x, y दैट इज 15/2, 5/2, क्लियर। ये तो कोऑर्डिनेट निकल गया। अब यहाँ पर हम इसका वैल्यू डाल दे रहे हैं,
अगर इसका वैल्यू अगर हम लोग डालेंगे तो क्या हो जाएगा 15/2 5/2 होगी। समझ में आया? तो ये कोऑर्डिनेट निकल गई। अब इस पर फोकस करो, BD पर फोकस करो। O क्या हो गया? इसका मिड पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर हम सेक्शन फार्मूला लगा सकते हैं और ये कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? x2, y2 बोलो, क्योंकि x1, y1 इसको हम बोले। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेक्शन, क्योंकि ये भी मिड पॉइंट है, तो दिस इज इक्वल टू दिस, दैट इज 0 इज द मिड पॉइंट। तो सेक्शन फार्मूला यहाँ पर लगा दो। तो अगर ये सेक्शन फार्मूला लगाएंगे तो क्या निकलेगा बोलो? 15/2 इक्वल्स टू, लिखे 15/2 इज इक्वल टू this plus this by 2, that is x2 plus 8/2, x2 plus 8/2। तो 2 कैंसिल कर दो नीचे से, तो क्या हो जाएगा? 15 minus 8 is equal to x2। तो x2 is equal to क्या निकल के आएगा? 7। सेम निकाल दे y2, तो 5/2 equals to y2 plus 8, y2 plus 2/2 2 कैंसिल करो, y2 is equal to क्या हो गया? 15, y2 is equal to 5 minus 2, क्या निकल के आया? 3। तो d का कोऑर्डिनेट क्या निकल कर के आया? x, y 7/2, 3। तो d तो निकल गया। अब क्या निकालो? e निकालो। e निकालने के लिए देखो ये क्या है? ये e क्या है? मिड पॉइंट है। तो सेम यहाँ पर e का कोऑर्डिनेट क्या मान रहे हम लोग? x3, y3 मान लो। सेम यहाँ पर मिड पॉइंट, दैट इज सेक्शन फार्मूला लगाओ। तो x3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस प्लस दिस बाई 2। तो x2 का वैल्यू क्या है तुम्हारा? x2 का वैल्यू क्या है? 7,3। तो यहाँ पर लिख दो 7,3, लिख दो 7,3। तो क्या हो जाएगा? 7 plus 9/2। समझ में आया? 7 plus 9/2। तो x3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16/8। सेम y3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 plus 4/2, दैट इज 7/2। तो e कोऑर्डिनेट कितना निकल के आ गया? बोलो e कोऑर्डिनेट कितना निकल के आया? 8, 7/2। तो हम लोग क्या निकाल लिए? ए क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था 6, 3। डी हम लोग निकाल लिए, सॉरी 6, 1। और डी हम लोग क्या निकाल लिए? 7, 3। और ई हम लोग क्या फाइंड आउट किए? 8, 7/2, 8, 7/2। इसको x1, y1 बोलो, x2, y2 बोलो, x3, y3 बोलो। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE निकाल लो। ADE दैट इज हाफ x2। फॉर्मूला लगा लो और इसको x1, y1 बोलो, x2, y2 बोलो, x3, y3 बोलो और वैल्यू पुट कर लो। क्लियर? समझ में आया? तो ये क्वेश्चन नंबर तो थोड़ा सा लेंथी जाएगा, इसलिए ध्यान रखना थोड़ा सा टाइम लेगा अभी स्टार्टिंग में। अभी स्टार्टिंग में टाइम लेगा, अगर रिवीजन करोगे ना तो ये सब चीज जो लिख रहे हैं ना, इसको हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूले इस फिगर में ही लिख देते हैं। दिस प्लस दिस बाई 2 इज इक्वल टू दिस। समझ में? तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अभी स्टार्ट किया ना पढ़ना। 9 में बहुत ना के बराबर पढ़ना था, सिर्फ कार्टेशियन प्लेन पर उस वैल्यू को डालना होता है। तो 10th में ही हम लोग पूरा डीपली पढ़ते हैं और 12th में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पर अभी टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लेंदी जाएगा। तो ये नहीं है कि लेंदी जा रहा है, टाइम ले रहा है, 4 क्वेश्चन में 1 घंटा लग जा रहा है या 5 क्वेश्चन में 1 घंटा लग जा रहा है, ऐसा नहीं है, लेगा और वो टाइम देना पड़ेगा। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 10 तक करो, 7, 8, 9, 10, जिसमें 3 क्वेश्चन तो हम बता दिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक करो, 12 तक करो। इसमें से एक क्वेश्चन हम बता करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में ऑलमोस्ट क्वेश्चन से में 1 क्लास और लगेगा, तो हम लोग चैप्टर इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अगर नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स क्वेश्चन नंबर 1 अप टू क्वेश्चन नंबर 7 अप टू क्वेश्चन नंबर 12 तक करो। नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम उस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।